हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इसी टाटा में। दोस्तों, हम लोग एसके झा का एनसीईआरटी 6 to 8 वाला जो साइंस का बुक है उसको कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले हमारा वीडियो जो है 4 वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप जा करके देख सकते हैं। इससे संबंधित लगभग 523 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट हो गया। आज हम क्वेश्चन करेंगे 524 से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारे मुट्ठी का आकार होता है। तो हृदय के आकार कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। एक समान मनुष्य का रक्तदाब का प्रकुंचन 120 mm तथा अनुशीतलन दाब इसका 80 mm होता है। सामान्य मनुष्य है जिनमें कोई बीमारी नहीं है, उनका जो रक्तदाब का प्रकुंचन होता है वो 120/80 होता है, उसी के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है कि मछली में एकल रक्त परिसंचरण तंत्र जबकि अन्य कशेरुकी में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। मछली में जो होता है ना वो एकल रक्त परिसंचरण तंत्र होता है और कशेरुकी में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। प्लेटलेट शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो पूछता है शरीर से बाहर रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेट होता है। हिपेरिन जो होता है शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता है। शरीर के बाहर रक्त जमाता है प्लेटलेट्स, और शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है? तो हिपेरिन होता है, उसी के कारण रक्त नहीं जमता है। हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे लीवर में होता है, यकृत में होता है। लसिका रक्त प्लाज्मा के समान परंतु इनमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है तथा रंगहीन होता है। रक्त के प्लाज्मा के समान लसिका होता है और इसमें क्या होता है? बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है और इसका कोई कलर भी नहीं होता है। लसिका तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से पुनः रुधिर में ले जाता है। पादप में अधिकांश कोशिका मृत होने के कारण इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति चूसक या प्रेरक बल के द्वारा होता है, ठीक है। फ्लोएम पादप में भोजन के अलावा अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। फ्लोएम जो होता है पादप में भोजन के अलावा अमीनो अम्ल का भी वो संचरण करता है, परिवहन करता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय तथा 1 मूत्र मार्ग होता है। ये हमारी किडनी बता रहे हैं क्या क्या हो रहा है। 2 मूत्रवाहिनी होता है, 1 मूत्राशय होता है और 1 मूत्र मार्ग होता है। कृत्रिम वृक्क जो है जिसका अपवहन या डायलिसिस में मूत्र का पुनः अवशोषण नहीं होता है। पौधा में अपशिष्ट का संग्रह पुराने जाइलम में होता है। सूचना को एकत्रित तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, द्रुमिका द्वारा ही विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत आवेग किसके द्वारा होता है? द्रुमिका के द्वारा उत्पन्न होता है। एक्सॉन के अंतिम छोर पर विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में चेंज होता है। एक्सॉन का जो अंतिम छोर होता है उसमें विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान पर सिनेप्स होता है जो आवेग को एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाता है। जंतु में प्रतिवर्ती चाप या मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क से तीव्र काम या क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है जो मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर होता है। नेक्स्ट है, मेरुरज्जु की जो रीढ़ या कशेरुक दंड में सुरक्षित होता है। मेरुरज्जु की रीढ़ किस में सुरक्षित होता है? तो रीढ़ की हड्डी कशेरुक दंड में सुरक्षित रहता है। पादप सूचनाओं का संवहन विद्युत रसायन के उपयोग द्वारा होता है। पादप सूचना का संवहन कैसे होता है? विद्युत रसायन के द्वारा होता है। पादप कोशिका का आकार एवं दिशा जल के द्वारा नियंत्रित होता है। पादप कोशिका का जो आकार होता है या उसका दिशा होता है जल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। समयानुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है। समयानुवर्तन क्या है? पराग नलिका का बीजांड की ओर रूपांतरण करता है। पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन का संश्लेषण प्ररोह के अग्रभाग यानी टिप में होता है। यह कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है। जिब्रेलिन जो होता है तना, फल, फूल इत्यादि के वृद्धि में सहायक होता है। तो फल, फूल इत्यादि की वृद्धि में सहायक कौन होता है? तो जिब्रेलिन होता है। कौन होता है? जिब्रेलिन होता है। ताना, फल, फूल सब के वृद्धि में सहायक होता है। और साइटोकाइनिन जो होता है ना कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ये सब क्या है? ये पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, काइनिन, एफसीसी अम्ल ये सब पादप हार्मोन है। एफसीसी अम्ल जो है वृद्धि संदर्भ या रोकने तथा पत्ती फल को गिरने में मदद करता है। नेक्स्ट है, पौधों में आंतरिक वृद्धि के लिए ऑक्सिन तथा बाह्य वृद्धि के लिए जिब्रेलिन जिम्मेदार होता है। आंतरिक वृद्धि करना हो तो ऑक्सिन से होता है और बाह्य वृद्धि जिब्रेलिन के कारण होता है। एड्रेनलिन हृदय का समन्वय एवं नियंत्रण का काम करता है।
O2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए I2 की आवश्यकता होती है। यह हार्मोन सभी प्रकार के उपापचय प्रक्रिया में मदद करता है। जो थायरॉक्सिन O2 ग्रंथि होता है सभी प्रकार के जो उपापचय होता है उसका सभी प्रकार उपचार प्रक्रिया में मदद करता है। नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में क्या होता है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है। नेक्स्ट है कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना कहाँ निहित होता है, तो डीएनए में होता है। एक कोशिकाएं जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। नए जीव की उत्पत्ति किससे होता है, कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। कालाजार के रोगाणु यानी लेशमेनिया प्लेनेरिया में द्विखंडन होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में जनन बहुखंडन विधि के द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी में प्लाज्मोडियम है इसका परजीवी, इसमें जनन किसके द्वारा होता है, तो बहुखंडन के द्वारा होता है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करता है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। हाइड्रा, प्लेनेरिया तथा ईस्ट में पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन भी होता है। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। ब्रायोफाइलम की पत्तियों के मार्जिन से कणिकाएं विकसित होकर नया पौधा का रूप लेता है। ऊतक से नया पौधा का निर्माण टिश्यू कल्चर कहलाता है। ऊतक से अगर नया पौधा बनता है उसे क्या करता है, टिश्यू कल्चर करते हैं। राइजोपस बीजाणु समासंघ के द्वारा जनन करता है। दो भिन्न जीवों की उगमक कोशिका लैंगिक जनन में युग्मनक के द्वारा युग्मनज बनाता है। युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मनज कहते हैं। नेक्स्ट है स्थिर तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित रहता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। सामान्यतः परागकण पीले रंग का होता है। परागकण किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। आधार का उभरा फूला भाग अंडाशय है। मध्यवर्तिका तथा ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। उभरा भाग क्या होता है, फूला भाग जो होता है अंडाशय होता है। मध्य भाग उसको वर्तिका होता है और ऊपर के भाग को वर्तिकाग्र बोला जाता है। फूल के बारे में बता रहा है। एक ही पुष्प का पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र का निषेचन क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। खुद के पुष्प में वर्तिकाग्र भी हो जाएगा, पुंकेसर भी हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। और बीजांड बीज में परिवर्तित होता है तथा अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। बीजांड जो होता है बीज बन जाता है और अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है भ्रूण विकसित होकर नवविध में रूपांतरण होता है। जब भ्रूण विकसित हो जाता है तब क्या होता है, नवविध में रूपांतरण इसका हो जाता है। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जो शुक्राणु को तरल या स्नेहक तथा पोषण प्रदान करते हैं। शुक्राणु की लंबी पूंछ इसे अंडाणु की ओर गति प्रदान करता है। लड़की के जन्म के समय उसमें हजारों अपरिपक्व अंडा होता है। नेक्स्ट है गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। किसके द्वारा खुलता है, तो ग्रीवा के द्वारा योनि में खुलता है गर्भाशय। भ्रूण का पोषण एवं अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। जब गर्भाशय के पेशियों अपना लयबद्ध संकुचन करता है तब क्या होता है, शिशु का जन्म होता है। गोनेरिया सिफिलिस जीवाणु से तथा मस्सा एड्स वायरस से होने वाला यौन संक्रामक रोग है। लक्षणों की विसंगति का सिद्धांत किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। मेंडल जो है प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में और उसके बाद का शिक्षा जो है वियना विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। F1 पीढ़ी या में गोल या झुर्रीदार बीज, लंबे या बौने पौधे, सफ़ेद या बैगनी फूल का चयन किया था। F1 पीढ़ी में किया गया था। F1 का सभी पौधा क्या होता है, लंबा निकला। F1 में फिनोटाइप 3 और 1 तथा जेनोटाइप 1-2-1 होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होता है उसे जीन कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की सूचना कहाँ होता है, जीन में होता है।
कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जैसे कि घोंघा, क्योंकि उसमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन या विकासवाद के सिद्धांत के अलावा डार्विन जो है प्राकृतिक शास्त्री भी थे। उन्होंने उर्वरता बनाने में केंचुआ की भूमिका का भी खोज किया था। सरल से जटिल जीवन के स्वरूप का विकास डार्विन ने किया था। जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुआ, हाल्डेन ने कहा है। किसने कहा था कि जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुआ है? तो हाल्डेन के द्वारा कहा गया था। प्लेनेरिया के में अति सरल आँखें होती है जो वास्तव में नेत्र बिंदु है। पक्षी की उत्पत्ति जो है सरीसृप से हुआ है। मानव जाति का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। F2 में जेनोटाइप, इसमें जेनोटाइप का क्या किया गया है, प्रकार दिया गया है। तो F2 में जेनोटाइप अनुपात कितना होता है? 9:3:3:1 होता है। ठीक है। वैसे 315 गोल या पीले बीज का होता है 9, 108 गोले हरे बीज का 3, 1 से 1 झुर्रीदार पीले बीज का 3 और 32 झुर्रीदार हरे बीज का 1 होता है। अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनता है। अपारदर्शी जो वस्तु होता है इसका छाया कैसा बनता है? तीक्ष्ण बनता है। प्रकाश जो है सरल रेखा पथ का अनुसरण करता है। सरल रेखा पथ पे प्रकाश घूमता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा पड़ा प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा समान आकार एवं पार्श्व यानी उल्टा दिखाई होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र भी कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर लंब होता है। मुख्य अक्ष जो होता है कहाँ होता है? दर्पण के ध्रुव पर लंब होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दर्पण का द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट है फोकस और वक्रता केंद्र का केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, क्योंकि यह दर्पण से बाहर स्थित है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरता है। दर्पण में वक्रता केंद्र तथा लेंस में प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश के किरण का विचरण उसी दिशा में लौट जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना होता है तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं। ऋणात्मक आवर्धन जो होता है अवास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। धनात्मक आवर्धन आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। गोलीय लेंस का वक्रता केंद्र तथा लेंस का केंद्र जो होता है प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस में सभी माप प्रकाशीय केंद्र तथा दर्पण में सभी माप ध्रुव से लिया जाता है। सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करता है। कैमरे की भांति रेटिना का कार्य होता है। रेटिना का कार्य क्या है? कैमरे की भांति कार्य करना। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है जिसे कॉर्नी या स्वच्छ मंडल कहते हैं। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। परितारिका आँख के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। आँख के रंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? परितारिका होता है। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है तथा पुतली आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में चेंज करता है। नेक्स्ट है परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाता है। जब पेशियां शिथिल होती है तो लेंस पतला हो जाता है तथा फोकस दूरी इसकी बढ़ जाती है। केवल एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री तथा दोनों नेत्र का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो 180 डिग्री होता है। द्विफोक्सी लेंस से अवतल तथा नीचे उत्तल लेंस होता है। द्विफोक्सी जो लेंस होता है उसमें ऊपर अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को पठन लेंस भी कहा जाता है। अपवर्तित किरण को ही निर्गत किरण कहते हैं। निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। निर्गत किरण हो गया और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। इन धनुष में सूर्य से आपतित प्रकाश को वर्षा की बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। पुनः यह किरण अपवर्तित होती है तथा विक्षेपित करती है जिससे पुनः आंतरिक परावर्तन होता है। तारे प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। तारा क्यों टिमटिमाता है? तो प्रकाश का जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसके कारण टिमटिमाता है। अपवर्तनांक में अंतर के कारण क्या है? तो अपवर्तन है।
तारे को पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण प्रकाश का बिंदु स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है, अन्य ग्रह पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण प्रकाश का वास्तविक या विस्तृत स्रोत माना जाता है। समांगी मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। प्रकाश के कण होते हैं अल्फा तरंग दैर्ध्य जो प्रोपोर्शनेट होता है 1 प्रकीर्णन होता है। कणों के साइज अधिक होने पर प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत प्रतीत होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना अधिक होता है। स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा धनात्मक आवेश का प्रवाह होता है जो इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब या विभवांतर होता है। विभव को स्थिर रखते हुए धारा को नियंत्रित करने वाले युक्ति को परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध को धारा नियंत्रक कहते हैं। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसके अवयवों से अधिक होता है। इलेक्ट्रिक ओवेन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। प्रकाशीय यंत्र के रूप में टंगस्टन गलनांक एवं प्रतिरोध जो होता है इसका हाई होता है। हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम जो होता है इसका गलनांक एवं प्रतिरोध इसका भी हाई होता है। फ्यूज के रूप में सोल्डर Pb+Sn इसमें गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। फ्यूज का चालकता क्या होता है, उच्च होता है। वाट शक्ति का सही मात्रक क्या है, मात्रक है वाट जो होता है SI एक मिनट शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, वाट होता है, इसमें कुछ अलग ही दिया है। HP शक्ति का व्यवहारिक मात्रक है। किलोवाट शक्ति का बहुत बड़ा मात्रक है। 1 BTU बराबर होता है 1055 जूल बराबर 252 केल्विन। 1 यूनिट बराबर होता है 36 गुना 10 के पावर 5 जूल होता है। इसको याद रखेंगे, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए तो इतना क्वेश्चन 652 क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद वाला क्वेश्चन से आएगा नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।